गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाई मोहित विश्वकर्मा में। पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 5D कंप्लीट करवा दी थी, पार्ट 8 में है जो। अच्छा, अब मैं आपको एक्सरसाइज 5E को स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपने वो हमारा पुराना वीडियो पार्ट 8 का नहीं देखा है जिसमें हमने आपको 5D पढ़ाई है, तो वो हमारा पुराना वीडियो आप पहले देख लीजिएगा, इसके बाद आप 5E देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन लिखा है बाई इक्वल एक्स की पावर साइन एक्स। ठीक है, ये हेडिंग है इसकी, निम्न फलनों का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। हमें क्या करना है, एक्स के सापेक्ष इसमें अवकलन करना। जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं अवकलन में, उसमें यही एक्स के रिस्पेक्ट में ही अवकलन करना है। तो अब हमारे पास थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं। इसमें ऐसा लिखा है कि बाई इक्वल साइन की पावर, थोड़ा अलग समझ लें, एक्स की पावर साइन एक्स लिखा है। अभी तक ना आपने ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं कि फंक्शन एक्स है के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो फंक्शन की पावर फंक्शन हो। समझ रहे हैं ना? जैसे अभी तक आपने पढ़ा है 2 की पावर एक्स का कितना होता है, या हम ये कहें e की पावर एक्स का कितना होता है, या 2 की पावर 3 इंटू एक्स, ऐसे अवकलन आपने पढ़े हैं। लेकिन आपने ऐसा अवकलन अभी एक भी क्वेश्चन नहीं लगाया। समझ रहे हैं ना आप? ये एक थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन है। ये हमारे पास फंक्शन की पावर फंक्शन लिखा हुआ है। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए फंक्शन की पावर फंक्शन, मतलब कोई एफ एक्स आपका एक फंक्शन हो, उसकी पावर भी हमारे पास क्या हो, फंक्शन हो, तो इसमें आपका एक्स की पावर एन का फॉर्मूला नहीं लगेगा। अच्छा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमने आपको क्या बताया, एन जहाँ पे क्या होती है, एन आपकी कोई भी रियल नंबर होती है, लेकिन ये क्या है, हमारे पास फंक्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, हमें लॉग लेना पड़ेगा। लॉग एक ऐसा सवाल लगाने का एक ऐसी विधि है जिसमें कोई भी बड़े से बड़े सवाल को हम छोटा करके हल कर सकते हैं। समझ में आ रहा ना? तो अच्छा, लॉग के कुछ फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। जैसे हम आपसे ये कहें लॉग एम की पावर एन, तो क्या होता है, ये एन हमारे पास पहले आ जाती है, तो ये हो जाएगा एन लॉग एम। ठीक है, याद रखना ये फॉर्मूला। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फंक्शन की पावर, जब भी अगर फंक्शन लिखा हो तो उसमें हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे। क्या लेंगे? लॉग। तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है, तो बाई में अगर हम लॉग लेंगे तो कितना हो जाएगा, लॉग बाई इक्वल, बेस ही चलेगा सब में, लॉग एक्स की पावर साइन एक्स। ठीक है, बेस ही। अब लॉग बाई हम ये सेम करते हुए लिख देंगे। अब हमारे पास ये फॉर्मूला बना लॉग एम की पावर एन। ठीक है, एम का मान हमारे पास एक्स है और एन का मान कितना है, साइन एक्स है। तो क्या हो जाएगा, एन हम पहले लिख लेंगे, एन लॉग एम। ये फॉर्मूला होता है लॉग एम की पावर एन का, एन लॉग एम। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉग बाई इक्वल साइन एक्स इंटू लॉग एक्स बेस ई। ठीक है, अब हमने लॉग ले लिया, लॉग को हमने इंटू में बन गया सवाल। हम क्या करेंगे, इसमें डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो लिखो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो डी अपॉन डी एक्स। अच्छा, लॉग बाई का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, देखना ध्यान से, लॉग बाई का। अच्छा, यहाँ पे आप थोड़ा अच्छे समझ लें, लॉग बाई का अवकलन कितना होगा। तो लॉग बाई का हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। तो अगर हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो इस बाई को हम क्या मान लेंगे, एक्स लिखेंगे। तो लॉग एक्स का हमारे पास अवकलन कितना होगा, 1/x। तो एक्स के स्थान पर कितना है, बाई है, तो क्या होगा 1/बाई, और फिर बाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा, dy/dx। तो ये आप समझना है कि आप हमेशा लॉग बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष कितना होता है, dy/dx 1/बाई होता है। समझ में आई? तो लॉग बाई का अवकलन कितना हुआ, 1/बाई, फिर बाई का अवकलन कितना हुआ, dy/dx। इसमें देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन मतलब साइन एक्स को हमने फर्स्ट माना, किसका डिफरेंशिएशन, तो करेंगे हम लॉग एक्स प्लस सेकेंड लॉग एक्स इंटू किसका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का मतलब साइन एक्स। ठीक है, आगे देखते हैं, 1/बाई dy/dx इक्वल साइन एक्स
इंटू लॉग एक्स का अवकलन वन अपॉन एक्स होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस लॉग एक्स, और साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम पूरा अवकलन कर चुके हैं। अब हमें किसका मान निकालना है, हमें मान निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स का। तो ये जो बाई है इसका हम त्रिया गुणा करवा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बाई का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में है अभी। तो देखो बाई हमने पहले लिख लिया, और हमने कितना लिखा, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस के लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, आगे देखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल बाई। बाई का मान है कितना हमारे पास, तो बाई का मान ये लिखा है ऊपर, ये तो सॉरी लॉग बाई का है, ये लिखा आपका बाई का मान। ये बाई का मान आप पूरा पुट करेंगे यहाँ पे, तो कितना होगा बाई की वैल्यू, एक्स की पावर साइन एक्स इंटू कितना, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस के लॉग एक्स इंटू में कॉस एक्स। ये आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। तो आपको आ गया होगा समझना, जब आपका फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं दोनों पक्षों में। तो ये लॉग बाई, और लॉग बाई का हमने आपको बता ही दिया है, लॉग बाई का अवकलन कितना होता है, वन अपॉन बाई डी वाई बटे डी एक्स, एक्स के सापेक्ष। ठीक है, तो ये फॉर्मूला देखो, लॉग एक्स, तो यहाँ पे एक्स की पावर कितना था, साइन एक्स, तो साइन एक्स कहाँ आ जाएगा, हमारे पास पहले आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का, हम पूरा फॉर्मूला यहाँ पे खोल देंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन एक्स, लॉग एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, कॉस एक्स। अब यहाँ से मुझे अगर डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये बाई है, बाई का हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो बाई ऊपर से देखो, बाई की वैल्यू है कितनी, एक्स की पावर साइन एक्स, ये आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे लिखा है एक्स की पावर टेन एक्स। देखो एक्स की पावर साइन एक्स था, वैसे यहाँ पे देखो एक्स की पावर क्या है, टेन एक्स। तो टेन एक्स का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। वैसे ही कर लेना दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो एक जैसा इसमें और क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन लिखा है साइन एक्स की पावर टेन एक्स। यहाँ पे केवल एक्स की जगह संख्या बदल गई है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे कितना है, साइन एक्स है। इसमें जब आप लॉग ले लोगे तो आपका आ जाएगा टेन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। तो लॉग साइन एक्स का कितना होगा, वन अपॉन साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का कितना होगा, कॉस एक्स। ये भी आप कर लेना। अब मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड, फोर्थ, अब हम थर्ड बताते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स बाई इक्वल ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। ये भी सरल है। ये आपका अंश अपॉन हर के रूप में लिखा है, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या लिख लेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी बाई अपॉन डी एक्स। काय का फॉर्मूला बना, अंश बटे हर का। फॉर्मूला क्या होता है, हर का स्क्वायर, तो कितना होगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स हर इंटू किसका डिफरेंशिएशन, अंश का, माइनस अंश इंटू किसका डिफरेंशिएशन, हर का। हर का स्क्वायर, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। आगे देखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल साइन एक्स। ई की पावर एक्स का अवकलन कितना होगा, ई की पावर एक्स हो जाएगा, यहाँ पे ई की पावर एक्स सॉरी माइनस लगा है, और साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर से देखो ई की पावर एक्स को कॉमन कर लो अंश में से, तो कितना बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है, यहाँ पे अंश बटे हर के रूप का लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो अंश बटे हर के रूप में हमने आपको दूसरे वाले पार्ट में बताए थे, अंश बटे हर के रूप में कैसे लगते हैं। ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने पार्ट 2 पढ़ाया था आपको। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के पार्ट 2 देख लीजिएगा, आपको वहाँ से अच्छा से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ हो गए आपके, इसके बाद चलते हैं फिफ्थ नंबर पर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन लिखा है बाई इक्वल लॉग एक्स बेस ई की पावर, लॉग एक्स की पावर कितना, कॉस एक्स लिखा हुआ। तो इसमें ऑलरेडी लॉग लगे दिया गया, अगर होल पावर होती कॉस एक्स ऐसे लिखा होता है, अगर लॉग एक्स बेस ई की होल पावर कितना, कॉस एक्स, तो हम क्या करते, फंक्शन की पावर फंक्शन लिखिए, फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लॉग लेते। तो अभी तो लॉग
नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला बन रहा है किसका, तो वो फॉर्मूला आपका बन रहा है log m की पावर n का कितना होता है, n log m होता है। समझ में आ गया? तो देखो n की वैल्यू कितनी है, cos x है, तो हम क्या करेंगे बाई इक्वल cos x हमने पहले लिख लिया, तो हमारे पास कितना हो जाएगा log x बेसिक। अब आपका बन गया दो फंक्शन मल्टीपल में है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होता है डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन में डी एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, आगे देखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल कॉस एक्स, लॉग एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है माइनस के साइन एक्स होता है। आगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल देखो कॉस एक्स अपॉन एक्स, प्लस का मल्टीपल माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा माइनस के साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ये आपका आंसर आ जाता है। देखिएगा ये जो आंसर है ना बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इन्हें किताब में ना बुक वालों को ऐसे देना चाहिए था कि log x का होल पावर cos x है। समझ रहे हो ना? अगर हम इस प्रकार से कर रहे हैं कि log x की पावर cos x, तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन आंसर ये लोग कैसे दे रहे हैं, ये बुक वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि log x की होल पावर cos x। समझ पा रहे हो ना? तो इसमें आपको log लेना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है। तो देखो इसका आंसर हम आपको मिलवा दे रहे हैं, बाई इक्वल क्या लिखा है आपके पास, लिखा है log x की होल पावर कितना cos x। अब तो क्वेश्चन में आपका चेंज हो गया, क्वेश्चन हमारे पास फंक्शन की पावर फंक्शन के रूप में आप बन गया क्वेश्चन। अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में लॉग लेना पड़ेगा, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो देखो लॉग लेंगे तो हमारे पास कितना होगा लॉग बाई इक्वल लॉग, फिर ये है हमारे पास लॉग बेसी लॉग एक्स की पावर कितना कॉस एक्स। ठीक है, हमने क्या किया दोनों पक्षों में लॉग ले लिया। आगे देखते हैं log बाई इक्वल ये जो cos x है वो हमारे पास पहले आ जाएगा, तो हम क्या कर लेंगे cos x हमने पहले लिख लिया इंटू log, फिर हमने कितना लिख लिया log x लिख लिया। ठीक, अब हमें डिफरेंशिएशन करना है, फॉर्मूला बन गया log m की पावर n हमने पहले लिख ली फिर हमने लिख लिया। ठीक है, इंटू यहाँ पे लगा दिया। आगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का डिफरेंस देखो log बाई का डिफरेंशिएशन अभी हमने आपको बताया था कितना होता है 1 अपॉन बाई, फिर बाई का करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डायरेक्टली कर लेंगे फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो log और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा log x प्लस log x इंटू डिफरेंशिएशन किसका cos x का। ठीक है, आगे देखते हैं 1 अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो log x, अब ये जो अंदर ब्रैकेट में लिखा है ना log x, इसे आप क्या मान लेंगे x मान लेंगे, तो फॉर्मूला किसका बना log x का, तो log x का अवकलन कितना होता है 1 अपॉन x, लेकिन x के स्थान पर है कितना, तो है हमारे पास log x। ठीक है, अब हमने कौन सी संख्या को मान लिया था log x को, तो log x का अवकलन कितना होता है, तो log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x और लास्ट में x बचा, तो x का अवकलन कितना हुआ 1 हुआ, इसलिए हमने आगे नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, तो हमने कितना लिखा log और फिर हमने लिखा log x, cos x का अवकलन होता है माइनस के साइन x। ठीक है, आगे देखें
हमारे पास ये y है तो y का हम क्या कर लेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो देखो dy अपॉन डी एक्स इक्वल y इंटू कॉस एक्स अपॉन में x log x प्लस का मल्टीपल माइनस में हुआ तो क्या हुआ, माइनस के साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, y, और y की वैल्यू है कितनी, log x की पावर cos x। तो हमने लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल y की वैल्यू कितनी है, तो है हमारे पास log x की होल पावर कितनी, cos x, और हम पूरी वैल्यू लिख देंगे जो भी हमारे पास आया आंसर, cos x अपॉन x log x बेसी माइनस के साइन एक्स इंटू लॉग, और फिर कितना, log x। आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। अब हमने देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन लिखा था log x की होल पावर cos x, लेकिन जो सवाल बुक में दे रखा है वो क्या दे रखा है, ओनली अभी हमने आपको बताया था ये दे रखा है। यहाँ पे कैसे लिखा हुआ था, आपका लिखा हुआ था सवाल log बेसी x की पावर cos x, तो हमने समझा ओनली x की पावर cos x है, तो हमने वैसे किया, लेकिन आंसर मैच नहीं किया। उन लोगों को, बुक वालों को ऐसे देना चाहिए था, तब बिल्कुल आंसर मैच करता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ में आ गया होगा। फर्स्ट इंटू सेकंड का फंक्शन की पावर फंक्शन लिखा हुआ था, तो हमने log ले लिया, तो cos x हम पहले लिख लेंगे, ये log x हो जाएगा। log x का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये जो log x है इसको आप क्या मान लोगे, इसको मान लोगे x, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/x, लेकिन x के स्थान पर है कितना, log x है, तो क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। फिर log x का डिफरेंशिएशन 1/x, लास्ट में x बचा, x का डिफरेंशिएशन तो 1 हुआ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या लिखा हुआ है, e log y इक्वल e की पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, log ले लेंगे। जब हमने log लेंगे तो दोनों पक्षों में log लेने पर लिख लेना, log लेने पर, तो क्या होगा, log y इक्वल log बेस e पहले से होगा और e की पावर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, log y इक्वल साइन इनवर्स x पहले आ जाएगा, log m की पावर n का फॉर्मूला बनेगा, तो ये हो जाएगा log बेस e। ठीक है, अब log e बेस e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ध्यान रखना, एक फॉर्मूला होता है log e बेस e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, लेकिन जो कुछ बचेगा उसको लिख लेंगे पहले, बाय log y इक्वल साइन इनवर्स x डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, log y का डिफ्रेंसिएशन 1/y, फिर y का डिफ्रेंसिएशन dy अपॉन dx, और साइन इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, dy अपॉन dx इक्वल y, और हम लिख लेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब y की वैल्यू कितनी है, पूरी पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू है हमारे पास dy अपॉन dx इक्वल y की वैल्यू है e की पावर साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाता है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6वां समझ में आ गया होगा। क्या किया हमने, दोनों पक्षों में log ले लिया, log लेने के बाद log बाई log e, ये बेस e चलते ही है, और e की पावर क्या लिखा था, साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x को हमने पहले लिख लिया, log e बेस e, और log e बेस e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, हमने फॉर्मूला आपको बताया। अब यहाँ पे बचा साइन इनवर्स x, दोनों पक्षों में हमने डिफ्रेंसिएशन कर दिया, log y का कितना हुआ, 1/y, फिर y का dy अपॉन dx, और साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y का हमने पक्षांतर कर दिया और मान वापस कर दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पर। 7 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे नंबर डाल दिया, y इक्वल x की पावर साइन 2x लिखा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखें इसको, हमारे पास भी फंक्शन की पावर कितनी है, फंक्शन ही लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में log लेने पर, तो हमने लिखा log लेने पर, या दोनों पक्षों में log लेने पर, एक ही बात है। तो कितना हो जाएगा, log y इक्वल log x की पावर साइन 2x। ठीक है, आगे देखते हैं, हम लिखेंगे log y इक्वल साइन 2x, हमारे पास फॉर्मूला बना log m की पावर n का, तो n हमारे पास पहले आ जाएगी,
तो कितना होगा साइन 2x इंटू लॉग x बेस ई। ठीक, अब हमारे पास फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला बन गया, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। एक लाइन आप लिख लीजिएगा डी अपॉन डी एक्स इधर करके। चल लॉग बाई का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 1 अपॉन बाई। ठीक है, फिर बाई का डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे फॉर्मूला बना आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड का, तो क्या करेंगे हम साइन 2x फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन मतलब लॉग x प्लस लॉग x इंटू किसका डिफ्रेंसिएशन साइन 2x का। देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट इंटू सेकेंड में होता है क्वेश्चन तब। देखते हैं साइन 2x लॉग x के x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, तो आप बताइएगा कितना होता है लॉग x का 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग x। अब देखते हैं साइन 2x का। साइन 2x का हमने आपको फॉर्मूला नहीं बताया अवकलन में। साइन 2x का हम 2x को क्या मान लेंगे x मान लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा साइन x का फॉर्मूला बन गया। और साइन x का अवकलन कितना होता है, तो होता है आपका कॉस x, लेकिन x के स्थान पर है कितना 2x। अच्छा सही दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे लिख ले रहे हैं कॉस 2x। अब यहाँ पे हमारे पास कितना बचा 2x का, फिर से करना पड़ेगा, तो 2x का कितना होगा 2 होगा, तो हमने 2 पहले लिख लिया। ठीक है, आगे देखते हैं हम बाई का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बाई, और ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन एक्स प्लस के 2 लॉग x बेसी इंटू कॉस 2x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बाई का मान वापस कर देंगे, तो बाई की वैल्यू है कितनी x की पावर साइन 2x। बाई का मान यही तो था, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, आपकी मर्जी। और यहाँ से समीकरण 1 से वैल्यू वापस कर देंगे, तो कितना होगा हमारे पास साइन 2x अपॉन एक्स प्लस 2 लॉग x इंटू कॉस 2x। ये आपका क्या आ जाता है आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 भी हल हुआ। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2 क्वेश्चन है 8 में। ई की पावर हमने लिखा बाई इक्वल ई की पावर एक्स क्यू लिखा है, ध्यान से समझना इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा है और ज़्यादा हम लेंदी नहीं करेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा इसका, ध्यान दें। तो इसमें क्या लिखा है ई की पावर एक्स, फिर क्या है एक्स क्यू की पावर 3 लिखा है, समझना। तो अगर हम इसको ई की पावर एक्स जो है, तो इसमें ना एक्स क्यू को पूरे को आप क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे, समझ रहे हो ना। तो इसे हम क्या मान लेंगे ई की पावर एक्स। तो हम देखो डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी बाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, आगे देखते हैं। देखा आगे, अब हम क्या करेंगे, हमने ई की पावर एक्स क्यू को एक्स क्यू को हमने पूरे को क्या मान लिया एक्स मान लिया। फॉर्मूला किसका बन गया ई की पावर एक्स का। तो ई की पावर एक्स का अवकलन कितना होता है, तो होता है ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, तो हमने लिख लिया एक्स क्यू। अब हमारे पास कौन सी संख्या बची है एक्स क्यू बची है, तो हमने एक्स क्यू का फिर से करेंगे अवकलन। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल ई की पावर एक्स क्यू, और एक्स क्यू का अवकलन होगा तो कितना 3x स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाता है आंसर आ जाता है। ये क्वेश्चन आप करना है। अब 8 का हमने फर्स्ट आपको बता दिया है, और ये क्वेश्चन 8 का सेकंड आपको करना है। ई की पावर इस पूरे को x मान लेना, फिर 10 इनवर्स इसका ई की पावर x को ई की पावर माइनस एक्स को आप x मान लेना, फिर ई की पावर x माइनस एक्स का आप फिर से कर देना। आज के लिए इतना ही। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके लगभग सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें।